Good morning, students. Today I am going to teach you your Hindi book of class 8, chapter 2. आज आपको क्लास 8 के चैप्टर 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। लाख की चूड़ियाँ। आपका पेज नंबर 125 है, जो है 10वां है आपका। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। लेखक ने बदलू से पूछा कि आजकल तुम काम नहीं करते? नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न यह लल्ला। आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है? प्रश्नवाचक चिन्ह। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है। तब लेखक ने कहा कि लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा। आगे बढ़िए। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई। बदलू को खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि बदलू को दमा है श्वास की बीमारी। दमा क्या होता है? जो है श्वास की बीमारी होती है। अवस्था के साथ साथ, अवस्था का मतलब क्या है? आयु, एज के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। यानी कि आयु के साथ साथ उसका शरीर जो है ढल चुका था, यानी कि दुर्बल हो चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे। बदलू ने क्या बोला? दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। फसली खांसी का मतलब क्या है? ऋतु परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी, बदलू ने कहा। मैं चुप रहा, लेखक चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा का अर्थ क्या है? दुख छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग में कितने हाथ काट दिए हैं। कितने हाथ काट दिए हैं, यानी कि इस मशीन युग ने लोगों को बेरोजगार बना दिया है। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। कुछ देर शांति रही, जो कि लेखक को अच्छी नहीं लगी। याद। अब अपनी आप कॉपी खोल लेंगे, जो है कॉपी खोल लीजिए। कॉपी खोल लीजिए और कॉपी के ऊपर क्या लिखना है? पाठ 2, लाख की चूड़ियाँ, चंद्रबिंदु। फ्राइडे डेट डाल लीजिएगा, फ्राइडे जुलाई 10, 2020, जुलाई 10, 2020 लिख लेंगे यहाँ से यहाँ तक। आगे बढ़िए। क, निम्नलिखित कथनों के आगे सही या गलत के निशान लगाइए। प्रश्न भी यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए। क लिख लेंगे और प्रश्न यहाँ से यहाँ तक। पहला, गांव गांव, बीच में हाइफन है, चंद्रबिंदु लगा है। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है, खड़ी पाई। ये कथन क्या है? सत्य है, सही है। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है, सही का निशान लगा देंगे। दूसरा, आजकल सभी काम मशीन से होते हैं, खड़ी पाई, सही का निशान लगा देंगे।
तीसरा, लेखक को लगा कि बदलू को जुकाम है। खड़ी पाई, ये कथन आपका गलत है, क्रॉस कर देंगे। चौथा, कांच की चूड़ियाँ जल्द टूट जाती हैं। ये कथन आपका सही है, का पर चंद्र बिंदु दे देंगे। कांच की चूड़ियाँ, चूड़ियाँ पर भी चंद्र बिंदु देंगे। जल्द टूट जाती है, टूट पर बढ़ाव की मात्रा, ये कथन आपका सही है। पांचवा, लेखक से बात करते हुए बदलू को खांसी आने लगी। खड़ी पाई, ये कथन आपका सही है, सही का निशान लगा देंगे। खांसी में ख पर आपका चंद्र बिंदु है। आगे बढ़ा जाए। छठवां, चिंता के कारण बदलू का शरीर ढल चुका था। ये कथन आपका गलत है। अवस्था के कारण बदलू का शरीर ढल चुका था, ये सही था। चिंता के कारण बदलू का शरीर ढल चुका था। खड़ी पाई, ये कथन गलत है, क्रॉस लगा देंगे। अब आइए ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों पर बिंदु लगा हुआ है जो है, पहले क्वेश्चन लिख लेंगे। प्रश्न 1, लेखक ने बदलू से क्या पूछा? प्रश्नवाचक चिन्ह, लेखक ने बदलू से क्या पूछा? आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। उत्तर, लेखक ने बदलू से उसके काम के बारे में पूछा। प पर बढ़ाव की मात्रा, लेखक ने बदलू से उसके काम के बारे में पूछा। खड़ी पाई, उत्तर लिख लीजिए। प्रश्न 2, बदलू का काम कई साल से क्यों बंद था? प्रश्नवाचक चिन्ह, बदलू का काम कई साल से क्यों बंद था? उत्तर, गांव में कांच की चूड़ियों का प्रचार हो गया था। लाख की चूड़ियां कोई पसंद नहीं करता था, इसलिए बदलू का काम बंद हो गया था। आपको ध्यान देना है, पसंद में स पर बिंदु है, नहीं पर बिंदु लगा है, चूड़िया में चंद्र बिंदु है, बंद में ब के ऊपर बिंदु लगा हुआ है और बदलू में बढ़ाऊ की मात्रा है। आगे बढ़िए। आपका नेक्स्ट प्रश्न 3, बदलू ने आज के युग को मशीनी युग क्यों कहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह, बदलू ने आज के युग को मशीनी युग क्यों कहा है? उत्तर, आज के समय में लगभग सभी काम मशीन के द्वारा ही किए जाते हैं। खड़ी पाई, यही कारण है कि बदलू ने आज के युग को मशीनी युग कहा है। खड़ी पाई, यहाँ से यहाँ तक आप अपने कॉपी पर बोल बोल कर लिखेंगे, मात्रा की गलती न हो। नेक्स्ट, चौथा, लेखक को ऐसा क्यों लगा कि बदलू को दमा का रोग था? लेखक को ऐसा क्यों लगा कि बदलू को दमा का रोग था? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, बदलू बातें करते करते, बीच में हाइफन लगा हुआ है,
बदलू बातें करते करते अचानक देर तक खांसता रहा। खड़ी पाई। यही देखकर लेखक को लगा कि उसे दमा का रोग था। बातें पर चंद्र बिंदु, बीच में हाइफन डालिएगा और खांसना पे ख पर चंद्र बिंदु। अब आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न 5, मशीन युग द्वारा हाथ काटे जाने का भावार्थ क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। मशीन युग द्वारा हाथ काटे जाने का भावार्थ क्या है? उत्तर, मशीन युग द्वारा हाथ काटे जाने, सिंगल कॉमा से घेर देंगे, का भावार्थ यह है कि घरेलू उद्योग धंधों में मशीनों के अत्यधिक प्रयोग से कारीगर बेकार होते जा रहे थे। मशीन युग द्वारा हाथ काटे जाने का भावार्थ यह है कि घरेलू उद्योग धंधों में मशीनों के अत्यधिक प्रयोग से कारीगर बेकार होते जा रहे थे। खड़ी पाई। नेक्स्ट प्रश्न 6, बदलू के शरीर की दशा कैसी हो चली थी? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, आयु बढ़ने के कारण बदलू का शरीर ढल चला था। खड़ी पाई। उसके हाथों और माथे की नसें उभर आई थीं। खड़ी पाई। ध्यान देना आपको, हाथों पर बिंदु लगा हुआ है, नसें पर भी बिंदु लगा हुआ है और थी पर भी बिंदु लगा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक आप नोट करेंगे। हम नेक्स्ट प्रश्न 7, बदलू ने अपनी खांसी का क्या कारण बताया? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, बदलू ने अपनी खांसी का कारण ऋतु परिवर्तन बताया। ऋतु परिवर्तन, बीच में हाइफन है जो है। बदलू ने अपनी खांसी का कारण ऋतु परिवर्तन बताया। फसली का मतलब होता है ऋतु परिवर्तन। अब अपना होमवर्क सुन लीजिए। आपका होमवर्क क्या है, जो है क्या क्या पढ़ाया हूँ, सही और गलत का निशान लगाइए और प्रश्न उत्तर इसको आपको अपनी कॉपी पर दोबारा रीराइट करना है, बोल बोल कर लिखना है, मात्रा पर ध्यान देना है, शब्दों पर भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद प्रश्न उत्तर को आप क्या करेंगे, जो है लर्न करेंगे, याद करेंगे। जो है आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपका नेक्स्ट टर्म पर जो है अपने समय का सही प्रयोग कीजिए, प्रसन्न रहिए और माता पिता की आज्ञा का पालन कीजिए। ओबे योर पेरेंट्स, बी हैप्पी, बी चेयरफुल, दैट्स ऑल।